गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है सबका इन्फोट्रेड टेक्निकल क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ऑनर्स सेक्टर के रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी काफी टाइम से ऑनर्स सेक्टर रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। तो काफी टाइम से ऑनर्स सेक्टर में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। ये लास्ट वैकेंसी जो आई थी 2017 में आई थी। तकरीबन 4 साल से ज्यादा हम लोग को इंतजार करते हुए हो गया है कि ऑनर्स सेक्टर की वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, तो देखिए फिलहाल तक में कोई भी ऑनर्स सेक्टर वैकेंसीज गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश नहीं करी गई है। तो आज हम उसके रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या रह सकता है ऑनर्स सेक्टर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए मैं आयुध निर्माणी की कुछ हिस्ट्री के बारे में आपको बता दूं कि ऑनर्स सेक्टर जो होती है उसको हिंदी में बोला जाता है आयुध निर्माणी। ठीक है, तो देखिए आप लोगों के सभी के हमारे पास काफी मैसेजेस आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, आप ही के द्वारा सब मैसेजेस को भेजा गया है कि सर ये नोटिस वायरल हो रहा है, इसके ऊपर एक पूरे फुल डिटेल में बताइए कि कैसे क्या है सर ये नोटिस। ठीक है, तो आज मैं इस नोटिस के बारे में आपसे फुल डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि ये नोटिस क्या है, गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस किए हैं रिक्रूटमेंट को लेके, कोई भी क्या चीज है वो सब चीज के बारे में फुल डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप और छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले ऑनर्स सेक्टर का हिस्ट्री देखिए क्या है। जैसे मैं बताता हूं आपको, इसका जो सबसे पहले जो सबसे पुरानी जो फैक्ट्री वो है आपके कोशीसापुर में। ठीक है, 1787 में इस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। वहां पे क्या गन पाउडर फैक्ट्री थी। ठीक है, तो गन पाउडर फैक्ट्री थी। तो ऐसे करते करते स्थापना करते करते पूरी ऑल ओवर इंडिया में 42 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आज के टाइम में स्थापित है। ठीक है, तो देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो दिवस मनाया जाता है वो आपका 18 मार्च 1802 में स्टार्ट हुआ था। 18 मार्च इसका स्थापना दिवस मनाया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के। ठीक है, तो ये जीके का क्वेश्चन भी कहीं भी आपसे पूछ सकता है कि आयुध निर्माणी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो 18 मार्च को मनाया जाता है। अगर कब से शुरुआत की मनाने की, तो 18 मार्च 1802 से शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, चलिए देखिए ऑर्डिनेंस सेक्टर का रोल क्या रहता है देश में। तो देखिए आप लोगों को पता है भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध और आपके भारत चीन के जो युद्ध हुए थे उसमें काफी अहम योगदान दिया था ऑर्डिनेंस सेक्टर ने। ऑर्डिनेंस सेक्टर का काम क्या था, डिफेंस के इक्विपमेंट्स को बनाना, जैसे आपके गन्स हो गए, सब चीज जो ऑर्डिनेंस सेक्टर्स के होते हैं वो सब जो डेवलप किए जाते हैं वो ऑर्डिनेंस सेक्टर के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, और भी अगर आपको इसकी डीपली डिटेल आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग ऑर्डिनेंस सेक्टर की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए फिलहाल गवर्नमेंट क्या चेंजेस कर रही है ऑर्डिनेंस सेक्टर में। देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, केंद्र प्रदेश, ठीक है, केंद्र सरकार जिसको बोला जाता है। तो अभी क्या होने वाला है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या होने वाली है, पीएसयू होने वाली, पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आप लोग जिसको जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जो ऑर्डिनेंस सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पब्लिक सेक्टर यूनिट में आती है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक डिफरेंस होता है। क्या होता है, आप परमानेंट दोनों में ही रहेंगे, नौकरी आपकी दोनों में ही रहेगी, और ऐसा कोई भी नहीं है कि आप पीएसयू में आप कोई भी कभी भी निकाल सकता है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो क्या डिफरेंस रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी कंपनीज होती है इसमें क्या होता है, 100% शेयर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के रहते हैं। ठीक है, और पीएसयू डिपार्टमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ अलग जो अन्य कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके भी शेयर्स इसमें होते हैं। ठीक है, वो भी शेयर होल्डर होते हैं, इसीलिए एक पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है कि उसके जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक के लिए भी ओपन किए जाते हैं। ठीक है, तो आप भी परचेस कर सकते हैं किसी भी पीएसयू का शेयर। ठीक है, तो वही होते हैं आपका पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर यूनिट आप इसको बोल सकते हैं। तो ये फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, बट हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में सारे पीएसयू जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत में ही आती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आप लोगों में से काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पीएसयू क्या होता है। चलिए पीएसयू की ओर लेके चलता हूं कि पीएसयू क्या होते हैं। देखिए काफी बहुत सारे जो पीएसयू डिपार्टमेंट है इंडिया में है, बट मैं कुछ के बारे में आप लोगों को बता सकता हूँ। चलते हैं, देखिए पीएसयू डिपार्टमेंट कौन कौन से, जैसे सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बीएसएनएल हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड, एनएलसी हो गया, बीईएमएल, एमटीएनएल हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, एनटीपीसी हो गया। ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो जिनका जो ये है पीएसयू डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, और इनको जो पूरा हैंडल करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही हैंडल करता है, बट गवर्नमेंट इसके शेयर्स जो होता है, पर अंतर ये होता है शेयर जो होता है पब्लिकली कुछ शेयर्स को ओपन कर देता है, जो आप लोग भी इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ ऑर्डिनेंस सेक्टर के रिक्रूटमेंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग कि ऑर्डिनेंस सेक्टर रिक्रूटमेंट कैसे कैसे है और क्या है, जो लेटर जो वायरल हो उसकी सच्चाई क्या है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 41 ऑर्डिनेंस सेक्टर्स
है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इसको आप 7 डीपीएसयू डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दें, यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट। ठीक है, डीपीएसयू की फुल फॉर्म होती है डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट। जैसे क्या कर दिया इन्होंने, हर एक मतलब जैसे क्या होता था पहले, बोर्ड जो होता था ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी कैलकाटा एक बोर्ड होता था, अब क्या कर दिया इन्होंने, एक बोर्ड को 7 भाग में डिवाइड कर दिया, यानी कि अब जो ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी के बोर्ड बन गए 7 बोर्ड बन गए। तो जैसे एक सबसे पहले, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, एक आपका एम्युनिशन एंड एक्सप्लोजिव का बोर्ड, ठीक है, वो कहां पर उसका हेडक्वार्टर होगा, खड़की पुणे, यानी कि पुणे में आपका एम्युनिशन एंड एक्सप्लोजिव जो आपके जितने भी कंपनी है उनका बोर्ड होगा। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है एम्युनिशन एक्सप्लोजिव, मतलब कि एनिमेशन एंड एक्सप्लोजिव के अंतर्गत जितनी भी फैक्ट्रियां काम करती है, 7 फैक्ट्रियां या फिर 8 आएंगी, जितने भी फैक्ट्रियां उसके अंतर्गत काम करती है, उसका एक बोर्ड है जिसको नाम दिया एम्युनिशन एंड एक्सप्लोजिव बोर्ड, और उसका हेडक्वार्टर कहां दिया, खड़की में दिया गया। ठीक है, एक आते व्हीकल, जितनी भी फैक्ट्री में व्हीकल्स जो बनते हैं उनका जो बोर्ड दिया गया अवाडी चेन्नई में दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करते करते उन्होंने 7 बोर्ड को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए, पैराशूट का कानपुर में, और देखिए यहाँ पे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का देहरादून में, ड्रॉप कंफर्ट का कानपुर में, वीपन एंड इक्विपमेंट का भी कानपुर में है। ठीक है, तो यही है कि एक बोर्ड को इन्होंने 7 भाग में डिवाइड कर दिया, और हर बोर्ड को कुछ कुछ फैक्ट्री उसको हैंड ओवर कर दिया गया। ठीक है, मतलब हर फैक्ट्रीज को कुछ कुछ हैंड ओवर, जो कुछ कुछ जो बोर्ड है उनको हैंड ओवर कर दिया गया कि वो अब क्या, अब पहले क्या होता था, अगर कोई भी पूरी फैक्ट्री पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी रिक्रूटमेंट होनी थी या कुछ भी चेंजेस होता ऑर्डिनेंस सेक्टर में, तो पहले बोर्ड करता था, एक ही बोर्ड था कैलकाटा। अब अगर जैसे अगर आपको ऑमनेशन में कुछ भी चेंज करना है या फिर ऑमनेशन की जो फैक्ट्री उसमें रिक्रूटमेंट आने, तो उसको कौन करेगा, उसको करेगा एम्युनिशन एंड एक्सप्लोजिव बोर्ड। ठीक है, अगर क्या यहाँ पे व्हीकल के उसमें कुछ भी आपको रिक्रूटमेंट लेने व्हीकल फैक्ट्री में, तो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगा, अवाडी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यही सब पूरे सब जगह बोर्ड को डिवाइड कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैं नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट देना चाहता हूं। तो देखिए, इस नोटिस की सच्चाई क्या है। ठीक है, आप लोगों से काफी स्टूडेंट्स ने हम लोगों को भेजा, मैंने बताया आपको, ठीक है, कि सर ये नोटिस क्या है। ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी काफी इसमें वीडियोस बना दी हैं कि ये नोटिस में रिक्रूटमेंट आ गई। तो देखिए, इस नोटिस की सच्चाई मैं बता दूं आपको कि सच्चाई क्या है और ये कहना क्या चाहता है। ठीक है सर, देखिए, और ये मैं पहली बात बता दूं आपको कि ये नोटिस आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक वायरल नोटिस है और ये डिपार्टमेंटल नोटिस है। ठीक है, ये जो नोटिस है वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर जनरल मैनेजर्स के उस पर ये भेजा गया था, जो कि एक डिपार्टमेंटल नोटिस है, सारी ऑर्डिनेंस सेक्टर्स को भेजा गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, टू सीनियर जनरल मैनेजर एचओडी ऑल ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री। तो देखिए सब्जेक्ट क्यों चलते, सब्जेक्ट मेन पढ़िए क्या बोला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर एनआईई कैटेगरी। एनआईई क्या होता है, अब बहुत स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा एनआईई, सर एनआईई क्या होता है, तो मैं बताता हूं एनआईई क्या होता है। एनआईई होता है नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय। क्या होता है, नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय। जो हमारे आईटीआई पे जो भी स्टूडेंट जाते हैं वो क्या होता है, आईईएस होते हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज। तो नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती है, एलडीसी हो गई, एमटीएस हो गई, फायरमैन हो गए, दरबान हो गए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जो नॉन टेक्निकल की जो पोस्टेज होती है ऑर्डिनेंस सेक्टर में, वो आपकी एनआईईस कहलाती है, नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज। ठीक है, और जो टेक्निकल पे जो भी वैकेंसी होती है, ट्रेडमैन आप लोग लगते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है एनआईई और आईई में। चलिए आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, इन द recent part request have been received from the various factories seeking sanction of their vacancy to the direct recruitment under NIE category। मतलब कि बोर्ड ने ये पाया है कि पिछले कुछ ही दिनों में ऑर्डिनेंस सेफ्टी के द्वारा एक रिक्वेस्ट जारी, मतलब देखिए रिक्वेस्ट हैव बीन रिसीव्ड, ऑर्डिनेंस सेफ्टी के द्वारा एक रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई है जिसमें वो लोग वैकेंसी का सेंक्शन मांग रहे हैं। तो मतलब कि जो ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी वो एनआईई कैटेगरी यानी कि नॉन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी की वैकेंसीज की रिक्वेस्ट कर रहा है बोर्ड से। ठीक है, अब बोर्ड क्या बोल रहा है, बोर्ड ने सेकंड पॉइंट दिया है, इन दिस रिगार्ड एज बिगिनिंग डिसाइडेड बाय द competitive authority of at OFB, it is to intimate that due to ongoing process of corporatization, ठीक है, तो and restructuring of ordinance factory direct recruitment in all category has been kept on hold। मतलब कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड के द्वारा ये चीज डिसाइड की गई है, अभी जो ऑन गोइंग जो प्रोसेस चल रहा है निगमीकरण का, ठीक है, कॉर्पोरेटाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलेंगे निगमीकरण का जो प्रोसेस चल रहा है, उस चीज को देखते हुए जितनी भी जो वैकेंसीज है ऑल कैटेगरी,
ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ क्या लिखा है, ऑल कैटेगरीज। ऑल कैटेगरीज का मतलब क्या है, ऑल कैटेगरीज बोल रही है वो एनआईज हो, आईज हो, लेबर हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे आपके ऑल कैटेगरी की बात बोल दे तो मतलब कि आपके एनआई हो या आईज हो, सारी वैकेंसीज को होल्ड कर दिया गया है जब तक कि आपका ये निगमीकरण का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। मतलब कि कहना चाह रहा है कि अगर जब तक कोई भी निगमीकरण पे हो गई, मतलब निगमीकरण का फैसला गवर्नमेंट ले चुकी है, बट जब तक ये कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक के लिए सारी वैकेंसीज को होल्ड कर दिया गया। ऑल कैटेगरी बोला इन्होंने, ऑल कैटेगरी, चाहे वो एनआईज हो, आईज हो, कोई भी कैटेगरी की वैकेंसी हो, सबको होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि क्या बोल रहा है था, therefore the deficiency in the strength under the NI category if creating hippocus in the functional may be tied over the deploying certain category of manpower through short term contact as per the OFV letter circulation wide letter number, ये letter number है। तो बताइए मैं, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर आपको NIEs एम्प्लॉय नॉन नेशनल एम्प्लॉयज की शॉर्टेज हो रही है, मैन पावर की कमी हो रही है और आपको भर्ती चाहिए, आप फैक्ट्री में काम नहीं हो पा रहा है, शॉर्टेज है आपके पास एनआईएस एम्प्लॉयज की, तो आप लोग क्या करिए, आप लोग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर, ये देखिए क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे आप लोग की जो कैंडिडेट्स है उनको भर्ती कीजिए शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे। और उसको वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ओएफवी का क्या है, पूरी जो नोटिस है वो आपका नोटिस नंबर मैं बता दूं क्या है। देखिए ये जो पूरा नोटिस नंबर है, ये नोटिस नंबर है, ये आप लोग अगर गूगल पे भी सर्च मारेंगे इस नोटिस नंबर को तो ये नोटिस आपका पूरा खुल के आ जाएगा। इस नोटिस पे आप लोगों को पूरी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी दिख जाएगी कि ऑर्डिनेंस एक्ट ने शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी में क्या चीज का उसने चेंजेस किया या कैसे कैसे वो लोग उसको भर्ती करेंगे, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्या बेसिक पे रहेगा, क्या सैलरी रहेगा, वो सब आपको इस लेटर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला लेटर जो नंबर यहाँ पे पूरा दे रखा है तो आप लोग इस पे जाके देख सकते हैं। जिस लेटर आप गूगल पे डालेंगे लेटर नंबर तो आपको पूरा लेटर दिख जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी रिक्रूटमेंट की नोटिस नहीं है कि भाई यहाँ पे रिक्रूटमेंट आने वाली है, यहाँ क्या बोलते हैं। हाँ, मैं एक बात आप लोगों को बोल सकता हूँ कि जैसे ही ये पूरी की पूरी ऑर्डिनेंस एक्ट, सारी ऑर्डिनेंस एक्ट पीएसयू में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगी, वैकेंसी की तादाद काफी ज्यादा आएंगी, जरूर आएंगी। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल भी इस तरीके ना सोचिए कि ऑर्डिनेंस एक्ट वैकेंसी खत्म कभी नहीं आएंगे, आएंगी जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सारी वैकेंसीज को होल्ड पर कर दिया गया है। फिलहाल के लिए जब तक इसका निगमीकरण का प्रोसेस चल रहा है सारे वैकेंसीज को होल्ड पर कर दिए गए, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स, मेरे को आपको देनी थी, इसलिए आप लोग काफी इससे परेशान थे, काफी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे, सर ये नोटिस क्या है, आप हमको एक बार पूरी डिटेल में बता दें। तो मैंने पूरी डिटेल में नोटिस बता दें, ये कोई भी रिक्रूटमेंट का नोटिस नहीं है कि आपकी भर्ती आने वाली है, आ जाएगी, कल आएगी, 2 साल बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी, 10 साल बाद आएगी, ये चीज कहीं नहीं लिखा। ये लिखा है कि जब तक प्रोसेस चल रहा है यहाँ के इसका प्राइवेटाइजेशन का, निगमीकरण का, तब तक सारी वैकेंसीज को होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट। तो चलिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और देता हूं। तो देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करें, चाहे वो इसरो हो, डीआरडीओ, बीएचईएल, ऑर्डिनेंस सेक्टर कोई भी हो, तो आप लोग अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका हमारा एमजीएम कोर्स है महागुरुमन, जो आपका 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको कॉस्ट रखी गई इसकी 999, जिसमें इसका प्राइस रखा गया, और इसकी में 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और आपके 200 के अप्रोक्स इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके हर टॉपिक वाइज है, जिससे आपको पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज है पूरी आपका अच्छे से कवर हो जाएगी। और 5000 के क्वेश्चन पे डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लास भी आपको मिलेगी एमजीएम कोर्स में। अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, यही इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको देनी थी, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सारे डाउट आपको क्लियर किए जाएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, तो साथ के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए, थैंक यू।